तो वहाँ पे जब तक इनका राज्य था इन्होंने अपने पूर्वजों को नहीं भूला था। और उसके बाद से 1857 में जब इनको जो आखिरी दिया जो था मुस्लिम राज का, बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल जो साम्राज्य 1857 के बाद वो आखिरी दिया भी बुझ गया। तो जब आखिरी दिया इनका बुझ गया तो एक बड़े सदमे में आ गए ये लोग। अभी जैसे आप देखेंगे तमाम टेलीविज़न डिबेट्स में ये लोग बड़े सदमे में बात करते हैं, ये मोदी साहब के आने के बाद उसी तरह का सदमा उनको उस समय भी लगा था 1857 में। तो ये इन्होंने कहा कि भाई अब कैसे, क्या करें, क्यों हार हुई। कहता अपने पूर्वज को भूल जाओ, अपने मिट्टी को भूल जाओ, अपनी मिट्टी से अलग हो जाओ, इस्लाम का कोई वतन से कुछ लेना देना नहीं है। तो उन्होंने देवबंद की स्थापना की और देवबंद से फिर अरबाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। तो वो सो कॉल्ड अरबी भाषा, या जिसको ये उर्दू भाषा कहते हैं, जो कि कोई भाषा है ही नहीं, ये उर्दू भाषा में इनका अरबाइजेशन ये देवबंद में शुरू हुआ। और अंग्रेजी भाषा के लिए कि अंग्रेजी बोलने वाले भी चाहिए थे ना, अंग्रेजी बोलने वाले भी चाहिए थे जिहादी। आप देखते हैं ना कई लोग आते हैं, सब बस भाषा में फ़र्क होता है, अंग्रेजी चैनल में भी आते हैं, हिंदी चैनल में भी आते हैं। हाँ, वो एक कई आते हैं ना, रहमानी साहब जैसे लोग, वो लोग आते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले भी चाहिए। तो अंग्रेजी बोलने वाले जो जिहादी जो थे और वो उर्दू शायरी करने वाले जिहादी, वो सब उनके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है, तो वहाँ से ये पूरा अरबाइजेशन का जो प्रोसेस है शुरू हो गया। अब एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा मोड़ आया कि जो लोग जिनके बाप दादा हिंदू थे, जैसे कि ये आपके मोहम्मद इकबाल, जिसने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो कब लिखा था? जब उसका जो इंडिजिनस, जो उसकी इंडिजिनस फीलिंग थी अपने पूर्वजों के लिए या मिट्टी के लिए, जब तक वो कायम थी तब वो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था, वो आदमी यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जब ये अरबाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, ये वही वाली पीरियड है, ये देवबंद, अलीगढ़ मुस्लिम ने, तो ये मोहम्मद इकबाल, इसके दादा का नाम था शाहजराम सप्रू। अपना दादा था वो, सौतेला दादा नहीं था, उसका नाम था शाहजराम सप्रू। अब जब अरबाइजेशन हुआ तो वो भूल गया, बाकी जितने कन्वर्टीज हैं उनके तरफ वो भूल गया। तो शाहजराम सप्रू जो है वो उसके लिए आप कहीं वो था ही नहीं, वो तो सीधे अरब की, मतलब वो पता नहीं जैसे कि कितने 100 साल पहले ये मक्का से आया हो, इस तरीके से वो करने लगा। तो फिर इसने ये पाकिस्तान का चैंपियन बन गया। और जो पाकिस्तान का जो क्रिएशन जो है, उसकी एक्चुअली ये बुनियाद अरबाइजेशन है। बाद में उसको वहाबाइजेशन भी आप कह सकते हैं। तो ये वहां से शुरू हुआ। दूसरा, ये इसके दादे का नाम जो था, ये शाहजराम सप्रू से उसका नाम हुआ मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है, सप्रू जी सीधे साहब, हाँ, मोहम्मद साहब का नाम उन्होंने अपना लिया, मोहम्मद रफ़ीक बन गए। ठीक है, वो जैसे आपका ये ना, ये फ़ारूक अब्दुल्ला का राघव राम कौल, उसके पूर्वज का नाम। और ये जो अंग्रेजी बोलने वाला जो जिहादी था, ये भी अंदर से अरबाइज हो गया। अंग्रेजी बोलता था लेकिन वो अरबाइज हुआ, ये मोहम्मद अली जिन्ना। इनको नाम की बड़ी कमी होती है, तो सब आप देखोगे कि ऐसे लोग जो नए नए कन्वर्ट होते हैं ना, वो एक ही दो बड़े कॉमन नाम है। ठीक है, तो नाम को इनको मैं तो ये भी इनके भी इन्होंने नाम अपना रखा मोहम्मद अली जिन्ना। और इनके ग्रैंडफादर का नाम था पुंजा गोकुलदास मेघजी। तो
तो जब तक जिन्ना को, पुंजा गोकुलदास मेघ जी को ये याद था कि मैं उसका पोता हूं, वो तो एक गुजराती की तरह उसका व्यवहार था। लेकिन जैसे ही वो अंग्रेजी वाली मतलब, और ये अंग्रेजी वाली अरबाइजेशन ये इज टिपिकल टू दिस सब कॉन्टिनेंट, तो उसका जब अरबाइजेशन हुआ तो वो अपने दादा को भूल गया, और उसके बाद पता नहीं वो उनकी यादाश्त को पाकिस्तान के किस नाले में जाके गाड़ दिया, जिन्ना ने कराची के किस नाले में डाल दिया, वो आज तक किसी पता नहीं। और ये मोहम्मद इकबाल ने किस नाली में सहज राम सपरू की यादाश्त को गंदी नाली में इसने डाल दिया, किसी को नहीं मालूम। और यही कारण है कि इनके पूर्वज आज भी इनको हॉन्ट करते हैं, आज भी इनको हॉन्ट करते हैं। और वो क्या, एक हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने एक वो कहा था ना कि अशरफ और अजलब, अशरफ जो हैं वो उच्च कोटि के मतलब मुसलमान हैं, और ये जो नीचे वाले हैं ये अशरफ और अजलफ, वो अजलफ। आपने कोई यहाँ पर आपने कभी सुना है कि कोई वहाँ का अरब का शेख ने यहाँ से शादी कर ली, किसी के अपने उम्मा के तहत किसी से शादी कर ली यहाँ की लड़की से? क्योंकि वो अशरफ है, ये अजलाफ है, तो इनको अशरफ बनने का बड़ा शौक है। अब नाम रखा हुआ अपने बाजवा, चौहान है, और तमाम इस तरह के नाम आपने रखे हुए, और आप बनने चले हो अशरफ। फिर किन्होंने कुछ ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, मैं सैयद हूँ जी, मैं सैयद हूँ जी, मैं शेख हूँ जी। तो ये समस्या देखिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम आगजनी कर रहे हो कि एक किसी ने मोहम्मद साहब के शान में आपको कुछ बोल दी, आप बेवकूफ़ बनाते हो। आपको मोहम्मद साहब के लिए क्या इतनी फिक्र है उनकी?